एक व्यक्ति ने अमर महिला से विवाह किया और उनके 3 बच्चे हुए। अन्य लोग बूढ़े हो रहे थे, पर वह महिला युवा दिखती थी। लोग दालांग की किस्मत सराहते थे, क्योंकि उसकी पत्नी सुंदर और जवान थी। दालांग ने पहाड़ों में लकड़ी काटते समय उससे मुलाकात की। महिला ने बताया कि उसके माता पिता नहीं रहे और अत्याचारी ने उसके घर पर कब्जा कर लिया, जिससे वह बेघर हो गई। दालांग उसकी स्थिति से प्रभावित होकर उसे घर ले आया। उसकी माँ ने महिला के लिए खिचड़ी बनाई और प्यार से बातें की। महिला मुस्कुराते हुए सुनती और दालांग को पानी देती रही। उसे यह साधारण घर भाया और उसने दालांग से विवाह का निश्चय किया। समय बीता और उनका संबंध गहरा हुआ। वे घास में खेलते और उनका पहला बच्चा हुआ। महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। इस दौरान दालांग की मां का निधन हुआ। गांव वाले हैरान थे कि दालांग की पत्नी कभी बूढ़ी नहीं होती, लेकिन दालांग इसे नहीं समझ पाया। अब उसकी जिंदगी खुशहाल थी। उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ थे। कौन उससे ज्यादा खुश हो सकता था? रात में वह अपनी पत्नी के लिए जूते बनाता था और उसकी पत्नी को यह देखभाल पसंद थी। जब दालांग ने पत्नी की तारीफ की, वह दीपक के नीचे कपड़े सिल रही थी। अचानक दालांग की नजर उसकी पत्नी के चेहरे पर पड़ी, जो दीपक की रोशनी में परिचित लग रहा था। उसे याद आया कि एक बार वह और उसके चाचा पहाड़ पर लकड़ी काटने गए थे और भारी बर्फबारी में फंस गए थे। वे मुश्किल से एक झोपड़ी में पहुंचे थे। दालांग ने चाचा को आराम से बैठाया और दरवाजा बंद किया। तभी एक सफेद आकृति आई और चाचा पर फूंक मारी, जिससे वह बर्फ की मूर्ति बन गए। दालांग ने यह सब देखा और डर के मारे हिल नहीं सका। वह आकृति युवा दिख रही थी। उसने कहा वह नहीं मारेगी, लेकिन वादा करना होगा कि वह किसी से कुछ नहीं कहेगा। जान बचाने के लिए दालांग ने हामी भर दी। आकृति बर्फ में गायब हो गई। दालांग घर लौटा और बीमार पड़ गया। माँ ने पूछा, वह कुछ नहीं कह सका। कुछ महीनों में वह ठीक हो गया। फिर पहाड़ पर लकड़ी काटते समय उसकी मुलाकात पत्नी से हुई। पत्नी को देखा तो सारी बात बता दी। पत्नी ने कहा, वह आकृति मैं थी। तुमने वादा तोड़ा है, अब मैं नहीं रह सकती। बाहर बर्फ गिरने लगी थी। उसने देखा बर्फ की आत्मा असली रूप में बदल गई और बर्फीली हवा में गायब हो गई। दालांग ने घास की टोपी और रस्सी निकाली, जो बर्फ में दब गई। उसे पता था वह अब कभी नहीं लौटेगी।